Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारे पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर u और वेक्टर v, तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से फाइंड कर सकते हैं। The dot product of vector u and vector v is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector v into cos theta, where theta is greater than and equal to 0 and theta is less than and equal to pi. अब यहाँ पे ये जो थीटा है ये वेक्टर u और वेक्टर v के दरमियान जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से अगर cos थीटा फाइंड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। और यहाँ से अगर थीटा फाइंड करना पड़े तो हमारे पास थीटा आ जाएगा cos इनवर्स वेक्टर u डॉट वेक्टर v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं वेक्टर u इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर v is equal to a2i plus b2j plus c2k. Then the dot product of vector u and vector v is equal to a1i plus b1j plus c1k dot a2i plus b2j plus c2k. This is equal to a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर u डॉट वेक्टर v। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। Magnitude of vector u is equal to magnitude of a1i plus b1j plus c1k. This is equal to square root of a1 square plus b1 square plus c1 square। इसी तरह वेक्टर v का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a2i plus b2j plus c2k. This is equal to square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. We know that cos theta this is equal to vector u dot vector v over magnitude of vector u into magnitude of vector v। तो यहाँ पे हमारे पास अब cos theta आ जाएगा वेक्टर u डॉट वेक्टर v is a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 over magnitude of vector u is a1 square plus b1 square plus c1 square into magnitude of vector v is a2 square plus b2 square plus c2 square। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्रॉलरीज है। तो फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर है। द वेक्टर्स u and v are
कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जो कि सेम लाइन के पैरेलल हो। नेक्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2, तो अगर एंगल 90 डिग्रीज का हो या फिर पाई ओवर 2 के इक्वल हो तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा 0। और अगर cos थीटा 0 हो तो इसका मतलब होगा वेक्टर u डॉट वेक्टर v इज 0। सो द वेक्टर्स u and v are perpendicular और orthogonal। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर u इज 2i minus j plus k एंड वेक्टर v इज -i plus j। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करना है। इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेक्टर u और वेक्टर v का फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर u डॉट वेक्टर v दिस इज इक्वल टू वेक्टर u है 2i minus j plus k डॉट वेक्टर v इज -i plus j plus 0k। दिस इज इक्वल टू, अब वेक्टर u में i का कंपोनेंट है 2 और वेक्टर v में i का कंपोनेंट है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर u में j का कंपोनेंट है -1 और वेक्टर v में j का कंपोनेंट है 1, तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 1, देन आ जाएगा प्लस वेक्टर u में k का कंपोनेंट है 1 और वेक्टर v में k का कंपोनेंट है 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 0। दिस इज इक्वल टू -2 -1 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे वेक्टर u एंड वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट आ चुका है -3 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2i minus j plus k, this is equal to square root of 2 raised to the power 2 plus -1 raised to the power 2 plus 1 raised to the power 2, and this is equal to square root of 4 plus 1 plus 1, and this is equal to square root of 6, and magnitude of vector v this is equal to magnitude of -i plus j plus 0k, this is equal to square root of -1 raised to the power 2 plus 1 raised to the power 2 plus 0 raised to the power 2, this is equal to square root of 1 plus 1 plus 0, and this is equal to square root of 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे cos थीटा। वी नो दैट cos थीटा दिस इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा वेक्टर u डॉट वेक्टर v इज -3 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। This is equal to -3 over square root of 12. This is equal to -3 over square root of 12 को हम लिख सकते हैं square root of 4 into 3. 4 is a complete square of 2, तो हमारे पास आ जाएगा -3 over 2 into square root of 3. This is equal to -3 over 2 into square root of 3. अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब हमने फाइंड करना है थीटा को, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर v। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। थीटा हमारे पास अब आ जाएगा 5π/6 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड अ स्केलर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स 2i plus alpha j plus 5k and 3i plus j plus alpha k are perpendicular। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का हो या फिर π/2 के इक्वल हो। और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज या फिर π/2 के इक्वल है, देन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। तो अब इसका करते हैं सोल्यूशन। लेट वेक्टर u दिस इज इक्वल टू 2i प्लस अल्फा j प्लस 5k एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस अल्फा k। अब हमारे पास ये बात गिवन है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। सो दिस मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर v इज 0। तो हमारे पास वेक्टर u है 2i प्लस अल्फा j प्लस 5k डॉट वेक्टर v इज 3i प्लस j प्लस अल्फा k एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस 5 इंटू अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस अल्फा प्लस 5 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 5 अल्फा इज 6 अल्फा और इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 6 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा -6। अल्फा इज इक्वल टू -6/6। तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा -1 के इक्वल। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। शो दैट द वेक्टर्स 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k form the sides of a right triangle। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक राइट एंगल हो। नाउ सपोज ये हमारे पास एक फिगर है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो अगर अब यहाँ पे हम ये प्रूफ कर दें कि वेक्टर AB और वेक्टर BC के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है या फिर π/2 का है, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक राइट ट्रायंगल है। और ये प्रूफ करने के लिए हम वेक्टर AB एंड वेक्टर BC का लेंगे डॉट प्रोडक्ट और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है या फिर π/2 का है। लेट वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू 2i minus j plus k and vector BC this is equal to I minus 3j minus 5k। तो हमने यहाँ पे वेक्टर AB को अज्यूम कर लिया है 2i minus j plus k के इक्वल एंड वेक्टर BC को अज्यूम कर लिया है I minus 3j minus 5k के इक्वल। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वेक्टर AC हमारे पास 3i minus 4j minus 4k के इक्वल है या नहीं है।
तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे हम वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी को कर देंगे ऐड। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, दिस इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के प्लस वेक्टर बी सी है i माइनस 3j माइनस 5k. This is equal to 2i plus I is 3i minus j minus 3j is minus 4j, k minus 5k is minus 4k. तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी को ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3i माइनस 4j माइनस 4k, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए सी which is the third side. तो यहाँ से ये तो प्रूव हो रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल बना रहे हैं. सो वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी form a triangle ABC. नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है. तो उसके लिए अब हम वेक्टर AB एंड वेक्टर BC का लेंगे डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC, दिस इज इक्वल टू वेक्टर AB है 2i माइनस j प्लस k डॉट वेक्टर BC इज I minus 3j minus 5k. This is equal to 2 into 1 plus minus 1 into minus 3 plus 1 into minus 5, and this is equal to 2 plus 3 minus 5, and this is equal to 5 minus 5, and this is equal to 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ चुका है, विच मीन्स वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर परपेंडिकुलर. हेंस वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी सी. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज a right triangle. So this is our final and required result. Next है हमारे पास projection of one vector upon another vector. Vectors की जो physical applications हैं वहाँ पे sometimes ये required होता है कि एक vector एक given direction में कितना अप्लाई हुआ है. तो इसी पर्पस के लिए हम फाइंड करते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द गिवन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक फिगर. ये है हमारे पास ओरिजिन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है दैट वुड बी वेक्टर ओ ए. तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं वेक्टर ओ ए, दिस इज इक्वल टू वेक्टर यू. इसी तरह पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ओ बी, और हम ये अज्यूम करेंगे वेक्टर ओ बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर वी. और वेक्टर u और वेक्टर v के दरमियान जो एंगल है वो हम अज्यूम करेंगे थीटा के इक्वल. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर u and वेक्टर v such that theta is greater than and equal to 0 and theta is less than and equal to pi.
नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये जो पॉइंट है दिस इज एम। नेक्स्ट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी एम दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन ओ ए। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब हमारे पास ये जो लाइन है ओ एम दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यू अलोंग। अब हमारे पास ये जो लाइन है ओ एम दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी अलोंग वेक्टर यू। देन ओ एम is called the projection of vector v along vector u। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और ये एंगल 90 डिग्रीज का है। अब हम फाइंड करेंगे cos थीटा। वी नो दैट cos इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो बेस है दैट इज ओ एम एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ बी। नाउ ओ एम डिवाइडेड बाय ओ बी दिस इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमारे पास ओ एम would be equal to magnitude of vector OB into cos theta, and this is equal to magnitude of vector V into cos theta। तो हमारे पास जो लाइन है OM उसकी लेंथ है magnitude of vector V into cos theta। So this is magnitude of vector v into cos theta। तो हमारे पास OM है magnitude of vector v into cos theta। This is equation 1। By definition we know that cos theta this is equal to vector u dot vector v over magnitude of vector u into magnitude of vector v। This is equation 2। अब हम equation 1 में cos theta की जगह पुट कर देंगे vector u dot vector v over magnitude of vector u into magnitude of vector v। From 1 and 2 OM this is equal to magnitude of vector v into vector u dot vector v over magnitude of vector u into magnitude of vector v। अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो projection of vector v along vector u this is equal to vector u dot vector v over magnitude of vector u। Similarly projection of vector u along vector v this is equal to vector u dot vector v over magnitude of vector v। तो इस तरह से हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर द प्रोजेक्शंस ऑफ दैट वेक्टर अलोंग i, j and k रिस्पेक्टिवली। तो इसका करते हैं आप सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हम एक वेक्टर रिज्यूम करते हैं. लेट वेक्टर v दिस इज इक्वल टू ai प्लस bj plus ck. Now we have to show that the components of vector v, which are a, b and c, are projections of vector v along I, j and k. तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेक्टर v का जो प्रोजेक्शन है वो फाइंड करेंगे अलोंग I. Projection of vector v along I, this is equal to वेक्टर v है ai प्लस bj प्लस ck. इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा i के साथ ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ i. अब हम जानते हैं ये जो i है ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 के इक्वल. सो दिस इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck dot I, and this is equal to a into 1 plus b into 0 plus c into 0, and this is equal to a. So the projection of vector v along I is a. अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v along j and projection of vector v along k. Projection of vector v along j, this is equal to vector v dot vector j over magnitude of vector j, and this is equal to ai plus bj plus ck dot j over 1, and this is equal to b. Projection of vector v along k, this is equal to vector v dot k over magnitude of k. This is equal to ai plus bj plus ck dot k over 1, and this is equal to c. Hence the components a, b and c of vector v ai plus bj plus ck are projections of vector v along I, j and k respectively. So this is our final and required result. Next try example number 8. Prove that in any triangle ABC, part 1 is a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a, और इसको कहते हैं कोसाइन लॉ. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. ये हमारे पास एक फिगर है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. नेक्स्ट हम ये ज्यूम करते हैं पॉइंट ए के ऑपोजिट जो साइड है बी सी,
वहाँ पे है वेक्टर ए। इसी तरह पॉइंट सी के अगेंस्ट जो साइड है ए बी, वहाँ पे है वेक्टर सी और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर बी। अब हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्रीज का है, और अगर रेडियंस में कन्वर्ट किया जाए तो दिस इज इक्वल टू पाई। If this is angle A, then this would be angle pi minus A. Let the vectors A, B and C be along the sides BC, CA and AB of the triangle ABC. अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है वेक्टर ए की जो टर्मिनल साइड है वो वेक्टर बी की इनिशियल साइड के साथ। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है वेक्टर ए की जो टर्मिनल साइड है वो वेक्टर बी की जो इनिशियल साइड है उसके साथ कनेक्टेड है। वेक्टर बी की जो टर्मिनल साइड है वो वेक्टर सी की इनिशियल साइड के साथ लिंक्ड है। इसी तरह वेक्टर सी की जो टर्मिनल साइड है वो वेक्टर ए की इनिशियल साइड के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो होगा 0 वेक्टर के इक्वल। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ से हमारे पास वेक्टर ए आ जाएगा माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, this would be equal to minus into vector b plus vector c dot minus into vector b plus vector c. Vector a dot vector a, this is equal to vector b plus vector c dot vector b plus vector c. Vector a dot vector a, this is equal to vector b dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector b plus vector c dot vector c। जब हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था तब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेक्टर u डॉट वेक्टर u, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u रेज़ टू द पावर 2। और एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी वो थी वेक्टर u डॉट वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू वेक्टर v डॉट वेक्टर u। तो हमारे पास अब वेक्टर a डॉट वेक्टर a आ जाएगा a स्क्वेयर। यहाँ पे ये जो a है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a को, एंड दिस इज इक्वल टू b स्क्वेयर प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर b को हम लिख सकते हैं वेक्टर b डॉट वेक्टर c, देन आ जाएगा प्लस c स्क्वेयर। a स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2 इंटू वेक्टर b डॉट वेक्टर c। अब हम वेक्टर b डॉट वेक्टर c पे अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे इस फिगर में देखा जा सकता है वेक्टर b और वेक्टर c के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज पाई माइनस a। तो हमारे पास अब आ जाएगा a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू b इंटू c इंटू कॉस पाई माइनस a। We know that cos x minus y, this is equal to cos x cos y
प्लस साइन x साइन y, तो हमारे पास कॉस पाई माइनस a आ जाएगा, कॉस पाई कॉस a प्लस साइन पाई साइन a, दिस इज इक्वल टू कॉस पाई इज -1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस a एंड साइन पाई इज 0 एंड 0 इंटू साइन a इज 0, तो यहाँ पे कॉस पाई माइनस a इक्वल आ चुका है माइनस कॉस a के, तो हमारे पास अब आ जाएगा a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a. So this is our required result, hence proved. Next है part 2. In part 2 we have to prove that a is equal to b into cos c plus c into cos b, और इसे कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने अभी प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया था वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर c। अब हम दोनों साइड्स पर लेंगे डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर a। टेक डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर a, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। अब यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर c के दरमियान जो एंगल है दैट इज पाई माइनस b, वेक्टर a एंड वेक्टर b के दरमियान जो एंगल है दैट इज पाई माइनस c। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू बी इंटू कॉस पाई माइनस c माइनस a इंटू c इंटू कॉस पाई माइनस b, a square this is equal to ab cos c plus ac cos b। अब हम राइट हैंड साइड से a को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a इंटू बी कॉस c प्लस c इंटू कॉस b, देन हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर ओवर a दिस इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, hence proved. So this is our final result. Next है हमारे पास example number 9. Prove that cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक फिगर। ये है हमारे पास एक xy प्लेन, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। यहाँ पे हम ये ज्यूम करते हैं नेक्स्ट कि x एक्सिस और वेक्टर OB के दरमियान जो एंगल है दैट इज बीटा, और x एक्सिस एंड वेक्टर A के दरमियान जो एंगल है दैट इज अल्फा। और यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर्स हैं OA एंड OB, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। लेट वेक्टर OA एंड वेक्टर OB
be the unit vectors in the xy plane, making angles alpha and beta with the positive x-axis। अब हमारे पास वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। सो एंगल ओ ए बी दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस बीटा साइन बीटा। अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको फाइंड करने का भी मेथड देख लेते हैं। तो हम फाइंड करेंगे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हमने पॉइंट बी से एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के। इफ दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो हमारे पास ये बन रही है एक राइट ट्रायंगल और ये एंगल है 90 डिग्रीज का। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है y ओवर हाइपोटेन्यूज इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी। अब हमने अज्यूम किया हुआ है कि वेक्टर ओ बी एक यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 1 के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू y। इसी तरह cos बीटा हमारे पास आ जाएगा x ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी एंड दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखा जा सकता है पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉट, तो यहाँ पे देखा जा सकता है पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज cos बीटा और y कोऑर्डिनेट है वो है sin बीटा। तो इसी प्रोसीजर के साथ पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जा सकते हैं। अब हमारे पास वेक्टर ओ ए आ जाएगा cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और वेक्टर ओ बी आ जाएगा cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। नेक्स्ट हम वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी का फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट। सो वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी दिस इज इक्वल टू cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे डॉट cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी दिस इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी के दरमियान जो एंगल है दैट इज अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस
sine alpha, sine beta. Hence proved. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है, जिसमें हमने सबसे पहले ये सीखा है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसको किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और उसके अलावा हमने ये डिस्कस किया है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग जो प्रोजेक्शन है उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।